चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ा आईना दिखा दिया। राहुल गांधी लंबे समय से वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोटर लिस्ट से नाम हटा रहे हैं, खासकर बिहार जैसे चुनावी राज्यों में, ताकि विपक्षी वोटर्स का हक छीन लिया जाए। यानी कि इलेक्शन कमीशन को यह पता है कि विपक्षी वोटर्स कौन सा है, राहुल गांधी के अनुसार। लेकिन कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को धराशायी कर दिया और राहुल को सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि या तो 7 दिन में एफिडेविट देकर सबूत पेश करो या राष्ट्र से माफी मांग लो, कोई तीसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ये एक तरह से राहुल की राजनीतिक रणनीति को नंगा करने जैसा था, या तो सबूत दो वरना माफी मांगो, क्योंकि यहां आरोप लगाना आसान है लेकिन सबूत देना मुश्किल। तो चलिए सबसे पहले राहुल गांधी के आरोपों को समझें। राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद से वोट चोरी कर रहा है। उनके मुताबिक बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल से लाखों नाम हटाए गए हैं, खासकर गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स के। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिन वोटर आईडी पर हाउस नंबर 0 है वो फेक वोटर्स हैं। आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको क्या अपना हाउस नंबर पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि गांव में हाउस नंबर जैसा कुछ नहीं होता है, या जो सड़क पर रहते हैं उनके लिए भी हाउस नंबर जैसा कुछ नहीं होता है। राहुल ने यह भी कहा कि 2023 में पास हुए कानूनों ने चुनाव आयुक्त को कानूनी कार्रवाई से बचाने का प्रावधान किया है, जो उनके अनुसार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। साथ ही पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज अब 45 दिनों बाद डिलीट हो जाती हैं, पहले लंबे समय तक रखी जाती थी। राहुल का दावा यह भी है कि ये सब मिलकर संवैधानिक चोरी की जा रही है और हम सबकी वोटिंग राइट्स छीनी जा रही है। अब चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आया वो समझिए। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर आरोप का जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दिया। सबसे पहले हाउस नंबर 0 पर उन्होंने कहा कि ये फेक वोटर्स नहीं बल्कि बेघर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फुटपाथ पर सोने वाले, जिन्हें वोटिंग का अधिकार देने के लिए ऐसा प्रावधान होता है। क्या राहुल को यह नहीं पता था? क्या पहले से जब कांग्रेस का समय था तब हाउस नंबर 0 नहीं होते थे क्या, या जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर सीसी ने बताया कि बिहार में 65 लाख नाम हटाए गए, लेकिन ये डुप्लीकेट या मृतकों के थे और ये प्रक्रिया पारदर्शी है, जिसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल होती हैं। यानी कि अगर किसी को लग रहा है कि उसका वोट हट चुका है तो वो अपील कर सकता है। 30 दिन का समय दिया था। राहुल के वोट चोरी के दावे को उन्होंने कहा कि बेबुनियाद है और ये मांग की है कि या तो वो एफिडेविट देकर सबूत दे या माफी मांगे, क्योंकि ऐसे आरोप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और लोकतंत्र को कमजोर करता है। सीसी ने यह भी साफ कर दिया कि 2023 का कानून आयुक्तों को व्यक्तिगत सुरक्षा देता है, लेकिन संस्था की जवाबदेही बनी रहती है। सीसीटीवी पर कहा कि फुटेज 45 दिनों तक रखी जाती हैं, जो चुनावी चुनौतियों के लिए पर्याप्त हैं। आप अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, सीसीटीवी देख सकते हैं 45 दिनों तक। कुल मिलाकर ईसीआई ने राहुल को चुनौती दी है कि अगर सबूत हैं तो कोर्ट में ले जाएं, लेकिन झूठे आरोप मत लगाएं। राहुल गांधी, जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, क्या वाकई सबूतों के बिना ऐसे आरोप लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? याद कीजिए, 2019 में ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाए गए, सबूत नहीं दिए गए। 2024 में भी यही था। अब 2025 में बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का नैरेटिव, ये राजनीतिक रणनीति लगती है। हार की आशंका से पहले ही ईसीआई को बदनाम कर दो, ताकि हारे तो बहाना रहे कि गड़बड़ी हुई थी। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे रोड ड्रामा भी कहा कि राहुल लोगों को बरगला रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया कि अगर सबूत हैं तो ईसीआई को दे दो, फेक नैरेटिव मत फैलाओ। दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक कहते हैं कि ईसीआई पक्षपाती है, लेकिन वे भी सबूत देने को तैयार नहीं है। सच्चाई यह है कि ईसीआई ने पिछले सालों में कई बार बीजेपी के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जैसे अनुराग ठाकुर को नोटिस दिया। लेकिन राहुल पूछते हैं कि एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? जवाब उसका यह है क्योंकि जो ठाकुर हैं उनका जो आरोप था वो इतना गंभीर नहीं था। यह राहुल का दावा सीधे चुनावी प्रक्रिया पर हमला है। क्या राहुल के आरोपों में दम है? कुछ तथ्य सही हैं कि बिहार में नाम हटाए गए हैं, लेकिन ईसीआई कहता है कि यह सफाई प्रक्रिया है। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेशन एक पुरानी समस्या है और ईसीआई इसे सुधार रहा है। लेकिन राहुल का चोरी का नैरेटिव बिना ठोस सबूत के लगता है। अगर सबूत होते तो एफिडेविट क्यों नहीं देते? ये राजनीतिक लाभ के लिए संस्थाओं पर हमला है। याद रखें, लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, लेकिन सबूत न देना खतरनाक। इससे लोगों का विश्वास टूटता है। ईसीआई ने कल आईना दिखाकर साफ कर दिया है कि आरोपों का जवाब सबूत से होता है, ना कि यात्राओं से।